एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th का अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। ओके, आई होप आपने अभी तक पहले के प्रीवियस सभी पार्ट्स देख लिए होंगे। अभी तक मैं इस चैप्टर के 3 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सभी ने 1, 2, 3 तीनों पार्ट्स देखे होंगे, तभी आप इस वीडियो पार्ट पे आए हो। अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट पे आओगे। तो आप पहले के तीनों वीडियोस देखिएगा, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तीनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब देखते हैं हमने क्या करा है अभी तक हमने ये सब कवर करा है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, कैसे डिराइव होती है, एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे, कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होता है, प्रॉफिट लॉस का वो देखा था। उसके बाद कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज करने वाले आइटम्स हमने देखे थे। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके हमने बेसिक जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके क्या इफेक्ट आते हैं ये हमने अच्छे से देखा था। उसके बाद हमने ये सब ट्रांजैक्शंस देखे थे। अभी तक हमने 3 पार्ट्स में ये सब डिस्कस करा है। सो हमारा आज का टॉपिक क्या है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, एक्रूड इनकम। आज हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पहले मैं देखो, फर्स्ट होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये वर्ड है आउटस्टैंडिंग, इसका अकाउंट्स में मतलब डिफरेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी ने बहुत अच्छा काम करा होता है, हम उसको कहते हैं वेरी गुड, या हम उसको कहते हैं एक्सीलेंट। उसी तरीके से हम उसको आउटस्टैंडिंग भी कह देते हैं नॉर्मली इन जनरल वे में। बट आउटस्टैंडिंग का वो मतलब यहाँ पर नहीं है। जैसे किसी ने बहुत अच्छा काम करा होता है तो हम उसको कहते हैं एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, तो वो मतलब इसका अकाउंट्स में यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब अलग है जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप आउटस्टैंडिंग का वो मतलब मत समझिएगा यहाँ पे जो हम समझते हैं। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? एक्सपेंस है, ये पहली बात। एक्सपेंस मतलब खर्चा है, एक्सपेंस है, पर ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका है बट अभी तक पे नहीं करा है। इसका दूसरा नाम भी होता है जो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ड्यू बट नॉट पेड। इसको ये भी लिख देते हैं, थोड़ा सा होता है ना खोल के ये भी लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ऐसे एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो ड्यू हो चुके हैं बट अभी तक बिजनेस ने पे नहीं करे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अप्रैल मंथ में एम्प्लॉयज़ ने बिजनेस में काम करा। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बिजनेस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। तो एम्प्लॉय ने बिजनेस में काम करा अप्रैल मंथ में। ठीक है, अब मई मंथ आ गया सपोज, तो अप्रैल मंथ में उन्होंने काम करा बट अभी तक उनको बिजनेस ने सैलरी पे नहीं करी है। ठीक है, अब वो मई का महीना लग गया, वो मई में काम कर रहे हैं। तो अप्रैल मंथ में उन्होंने जो काम करा है उसकी सैलरी उन्हें अभी तक नहीं मिली है। तो अप्रैल मंथ की जो सैलरी है वो बिजनेस को पे करनी है। बिजनेस के लिए खर्चा है, सैलरी पे करने एक एक्सपेंस है, ये खर्चा है। बट वो खर्चा ऐसा है जो खड़ा हो गया, ड्यू हो गया है, बट अभी तक उस बिजनेस ने पे नहीं करा है। जो अप्रैल मंथ की सैलरी है वो बिजनेस को पे करनी है ना, खर्चा हो गया है। अप्रैल मंथ में एम्प्लॉयज़ ने काम कर दिया है, बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज़ काम कर चुके हैं अप्रैल में, बट अभी तक एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी गई है। तो ये खर्चा ऐसा है जिसके टूवर्ड्स काम हो चुका है, वो खर्चा ड्यू हो चुका है बट अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है। तो ऐसे खर्चे जो ड्यू हो जाते हैं बट अभी तक उनकी पेमेंट नहीं हुई, यानी पेमेंट करनी बाकी है, उन खर्चों को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं, मतलब ऐसे खर्चे होते हैं जिस टाइम पीरियड में करे गए हैं ये खर्चे, वो टाइम पीरियड निकल चुका होता है। ठीक है, और बट इनकी पेमेंट नहीं होती, तो उनको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, मैंने समझा दिया। ठीक है, ऐसे खर्चे जिस टाइम पीरियड में हुए हैं, जैसे मैंने बताया भी, जैसे एम्प्लॉयज़ ने अप्रैल में बिजनेस के लिए काम करा, तो वो जो खर्चा है वो अप्रैल का है ना, अप्रैल में उन्होंने काम करा है। तो जिस टाइम पीरियड का खर्चा है ना, वो टाइम पीरियड निकल चुका है,
है ना, बट अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है। तो मैंने इसका एग्जांपल वही दिया आपको, अप्रैल निकल चुका है बट अभी तक पेमेंट हुई नहीं है। तो वो जो अप्रैल मंथ की सैलरी है ना, वो बिजनेस के लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग खर्चा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है, ड्यू बट नॉट पेड। अब इसका ये एक लाइबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि देखिए जब खर्चा हो चुका है, एग्जाम्पल जब एम्प्लॉयज़ ने अप्रैल में काम करा है बट अभी तक उनको अप्रैल की सैलरी नहीं मिली, तो बिजनेस के लिए क्या एक लाइबिलिटी है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, एक लाइबिलिटी हो गई ना, क्योंकि वो काम कर चुके हैं। मई की या जून की सैलरी है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर अभी मई चल रहा है तो मई की सैलरी या जून की सैलरी, फ्यूचर की सैलरी उनके लिए लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसके लिए एम्प्लॉयज़ ने काम ही नहीं करा है। बट अप्रैल मंथ की सैलरी जो है बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि अप्रैल में एम्प्लॉयज़ काम कर चुके हैं। जब काम कर चुके हैं बट अभी तक सैलरी नहीं दी, तो वो बिजनेस के लिए क्या एक लाइबिलिटी, एक देनदारी है कि सैलरी देनी है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है, लाइबिलिटी होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जो हम अपने ये अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं इसमें क्या ट्रीटमेंट होता है वो देखिएगा। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, मैंने आउटस्टैंडिंग वहाँ पे शॉर्ट में OS लिख दिया, आउटस्टैंडिंग, बट आप समझ जाइएगा इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, यहाँ पे मैं करके बता रही हूँ। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइबिलिटी है, मैंने अभी बताया। तो लाइबिलिटी का जो कॉलम है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी में जाके ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये प्लस मैं इसे कूला ही कर देती हूँ, कहीं आप इसको नेगेटिव न समझिए, प्लस है, ठीक है, लाइबिलिटी में जाके ऐड हो जाते हैं। दूसरा, ये खर्चा इसी साल का है, पे नहीं करा है बट खर्चा तो इसी साल का है ना, तो इसको हम कैपिटल में भी ऐड कर देंगे, कैपिटल से लेस कर देंगे, सॉरी खर्चा है तो कैपिटल से माइनस होगा, ठीक है, लेस हो जाएगा, ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि अभी तक पे नहीं करा है वो खर्चा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ड्यू बट नॉट पेड, तो ये खर्चा है जो अभी तक पे नहीं करा, तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी में जाके ऐड कर देंगे जो भी अमाउंट हमें दे रखा होगा। प्लस खर्चा है, एक्सपेंस है, जो एक्सपेंस है वो कैपिटल को कम करते हैं, कैपिटल को डिक्रीज करते हैं, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये दो ट्रीटमेंट इसके होंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन भी करके देखेंगे। अब एक आता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ठीक है। देखो आप इसका मतलब समझ रहे होंगे। देखो प्रीपेड, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, तो प्रीपेड मतलब पहले पे कर दिया, तो इसको हम दूसरे तरीके से क्या देते हैं, ऐसे खर्चे जो एडवांस में पे कर दिए, मतलब वो खर्चे जो अभी तक आए नहीं थे, अभी करने नहीं थे वो खर्चे, बट उनकी पेमेंट पहले ही कर दी, तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वही सैलरी वाले एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मई का महीना चल रहा है, अभी मई, सपोज अभी जो मई का महीना है वो स्टार्ट हुआ है, 1 महीना है, 2 महीने है, स्टार्ट हुआ है, एम्प्लॉयज़ ने मई में काम नहीं करा है क्योंकि मंथ स्टार्ट हुआ है, बट जो बिजनेस है उसने क्या करा, मई की सैलरी पहले दे दी एम्प्लॉयज़ को, मई की और जून की सैलरी पहले दे दी सपोज, तो जो मई की और जून की सैलरी है ना वो बिजनेस ने पहले दे दी, तो वो खर्चा ऐसा है जो अभी तक आया नहीं था। एम्प्लॉयज़ ने मई और जून के लिए अभी तक काम तो करा नहीं क्योंकि मई मंथ जब जस्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन बिजनेस ने मई की और जून की जो सैलरी है ना वो पहले से दे दी, तो वो खर्चा ऐसा था जो अभी तक आया नहीं था। एम्प्लॉयज़ ने अभी काम नहीं कर दिया, मई और जून के लिए काम नहीं कर दिया, वो खर्चा खड़ा नहीं हो गया, यानी वो एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ था बट पहले से ही पे कर दिया गया मई और जून की सैलरी, तो वो खर्चा ऐसा है, प्रीपेड है, यानी पहले से एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। ये एसेट होती है, ये बिजनेस के लिए एसेट होती है। क्यों होती है एसेट, क्योंकि जब मई और जून के लिए अभी बिजनेस ने वो एम्प्लॉयज़ ने काम नहीं करा है बट उसकी सैलरी पहले ही दे दी, तो अब बिजनेस ने सैलरी पहले ही दे दी है, अब सैलरी नहीं देनी है ना, मई जून की सैलरी पहले दे दी है, बट अब बिजनेस जो एम्प्लॉयज़ हैं वो
काम करेंगे बिजनेस के लिए तो एक एसेट होती है। प्रीपेड एक्सपेंस जो है ऐसे खर्चे होते हैं जो ड्यू नहीं होते बट पहले ही पे कर दिए जाते हैं, ये बिजनेस के लिए एक एसेट होते हैं। ठीक है, जिसको मतलब जिसका बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। कोई खर्चा अगर हम पहले कर देंगे तो वो बाद में नहीं करना पड़ेगा ना, तो उसको बाद में बेनिफिट मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, तो ये एसेट होती है। ठीक है, ये ऐसे खर्चे होते हैं जो ड्यू नहीं हुए बट पे कर दे एडवांस, यानी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये ड्यू नहीं होते हैं। अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होता है वो देखते हैं। इसके भी दो ट्रीटमेंट होंगे। पहला देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस जब हमने पहले से पे कर दिए हैं, तो कैश में पे करे होंगे तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैश माइनस हो जाएगा। अगर कैश से पे करें, अगर बैंक के थ्रू पे करें हैं तो बैंक में से लेस कर देंगे, है ना, तो कैश में हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हमने उस खर्चे को, उस एक्सपेंस को पहले ही पे कर दिया एडवांस में, तो कैश या बैंक जो जिसके थ्रू भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, यानी लेस दिखा देंगे उसमें से। दूसरा, जब हमने कहा यहाँ ये हमारी एसेट है तो हम एसेट साइड ही एक प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम बनाएंगे, प्रीपेड एसेट का कॉलम बनाएंगे और उसमें जाके ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हमने पहले से पे कर दिया खर्चा तो कैश या बैंक के थ्रू हम उसको कम कर देंगे, माइनस दिखाएंगे। दूसरा, ये हमारी एसेट है, जब ये एसेट है तो इसका बिजनेस को फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो प्रीपेड एसेट लिखेंगे हम कहाँ पे, एसेट साइड, और उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये दो इफेक्ट आएंगे अब इसके। अब कुछ लोग सोचेंगे कि जब यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो खर्चा है तो हमने कैपिटल में से माइनस करा था, और जो एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटल से माइनस होते हैं, कैपिटल को डिक्रीज करते हैं, तो ये भी तो खर्चा है, ये कैपिटल से डिक्रीज क्यों नहीं हुआ, कुछ लोग ये सोचेंगे। आई होप आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा और आना भी चाहिए। तो इसका जवाब मैं देती हूँ, ये जो एक्सपेंस है उसको हम कैपिटल से लेस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, ये इस साल का खर्चा ही नहीं है। सपोज मतलब वो मई जून की सैलरी इस साल की है, बट वो आप अलग रखिएगा, एग्जाम्पल मैंने अलग तरीके से समझाया है। ये कहने का मतलब है ये खर्चा ऐसा है जो हमने एडवांस में पे कर दिया, मतलब एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलें, तो इस साल का खर्चा नहीं है ना। मतलब मई जून मैंने एक अलग हिसाब में लिया था, आप उसको इससे मिक्स मत करना वरना कन्फ्यूजन होगी। फॉर एग्जाम्पल मई जून की सैलरी छोड़ो, अगले साल की सैलरी पहले ही दे दी तो वो प्रीपेड है। अब अगर प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं ना वो इस साल के नहीं होते, वो आने वाले साल के होते हैं, यानी फ्यूचर का खर्चा है, वो फ्यूचर का खर्चा है जो पहले से ही पे कर दिया, इस साल का नहीं है। जब इस साल का खर्चा ही नहीं है तो इस साल की अकाउंटिंग करते टाइम हम कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, ये खर्चा ऐसा था जो खड़ा हो गया, ये खर्चा जो था वो ड्यू हो चुका था बट हमने पे नहीं करा था, यानी इस साल का था तो भले ही हमने पे नहीं करा बट हमने कैपिटल में से माइनस करा, क्योंकि इस साल का खर्चा है तो इस साल की कैपिटल में से माइनस करेंगे, इस साल वो खर्चा बुक कर देंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बट ये खर्चा क्या है, प्रीपेड है, यानी पहले से पे कर दिया, खर्चा अभी तक आया नहीं, हमने पहले ही पे कर दिया। तो जब ये खर्चा फ्यूचर का है, यानी फ्यूचर का है जब ये खर्चा, तो हम इस साल की अकाउंटिंग करते टाइम इस साल कैपिटल में से माइनस नहीं कर सकते। तो इसके ये दो ट्रीटमेंट होंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये तो हुई एक्सपेंसेस की बात, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस है, ये वो खर्चा जो ड्यू हो गया बट पे नहीं कर रहा, ये ऐसा खर्चा जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ बट हमने पे कर दिया एडवांस में। ठीक है, अब चलते हैं इनकम्स की तरफ। एक्रूड इनकम, जिसको हम दूसरे तरीके से इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, हम इसको ये कहते हैं, ये खर्चे थे तो खर्चे तो पे किए जाते थे, यहाँ पे हमने लिखा था पेड इन एडवांस, यहाँ पे कि ड्यू बट नॉट पेड या पेड इन एडवांस, क्योंकि खर्चे हैं। अब इनकम की बात आई तो इनकम तो रिसीव होंगी, तो एक्रूड इनकम को हम दूसरे तरीके से क्या कहते हैं, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी ये ऐसी इनकम है जो इनकम्स है वो रिसीव होती हैं, है ना। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम है जो इनकम ड्यू हो गई है, मतलब जिसके टूवर्ड्स हमने काम कर दिया है, इनकम रिसीव हो जानी चाहिए थी अभी तक बट अभी तक वो रिसीव नहीं हुई, तो उसको हम एक्रूड इनकम कहते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो ये एम्प्लॉयज़ वाला एग्जांपल लेके चले तो एम्प्लॉयज़ ने अप्रैल मंथ के लिए काम कर दिया, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अप्रैल के लिए काम कर दिया, यानी उन्होंने उस इनकम के टुवर्ड्स काम करा, अप्रैल के लिए काम करा, बट अभी तक उनको वो इनकम रिसीव नहीं हुई, तो उनके लिए वो इनकम क्या है, जो अप्रैल मंथ की इनकम है वो उनके लिए एक्रूड इनकम है, जो हमने एग्जाम्पल यहाँ लिया था, उनके लिए एक्रूड इनकम है ना। बिजनेस के लिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया कि अप्रैल मंथ की सैलरी एम्प्लॉयज़ को देनी है, बिजनेस के लिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बट क्योंकि पे करना है, बट एम्प्लॉयज़ को वो इनकम, एम्प्लॉयज़ के लिए वो इनकम है रिसीव होनी है, उन्होंने एम्प्लॉयज़ ने अप्रैल के लिए काम कर दिया, उस इनकम के टुवर्ड्स काम कर दिया है, बट अभी तक उनको वो इनकम रिसीव नहीं हुई है, तो वो उनके लिए क्या है, एक्रूड इनकम है। ठीक है, तो एक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो रिसीव हो जानी चाहिए थी, जिसके टुवर्ड्स काम कर दिया बट अभी तक वो इनकम रिसीव नहीं हुई है, तो उसको हम एक्रूड इनकम कहते हैं। ये एसेट होती है। ठीक है, ये एसेट होती है। क्यों? क्योंकि इनकम के टुवर्ड्स काम कर दिया है, इनकम ड्यू हो गई है बट अभी तक रिसीव हुई नहीं है, तो कोई बात नहीं, रिसीव हो जाएगी, तो फ्यूचर में रिसीव हो जाएगी, तो इसलिए ये एसेट है। अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होता है वो देखते हैं। इसके भी दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहला, ये इनकम है, अभी तक जो रिसीव हुई नहीं है बट रिसीव हो जाएगी, तो हमने क्या कहा, ये एसेट है। जब एसेट है तो हम एसेट साइड जाएंगे और एक्रूड मतलब एक्रूड इनकम करके ऐड कर देंगे, एक्रूड इनकम में जाके ऐड कर देंगे। ठीक है, एसेट वाले एसेट साइड जाके एक्रूड इनकम का एक हेड बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे और उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि एसेट है, रिसीव होएगी इसलिए। दूसरा, इनकम है, कैपिटल में जाके ऐड करेंगे। इनकम जो है वो कैपिटल को इंक्रीज करती है, इनकम कैपिटल को इंक्रीज करती है, तो कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। भले ही ये इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुई, बट इस साल की इनकम है, हमने काम कर दिया, इनकम ड्यू हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है, बट है तो इस साल की इनकम ना, एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो इस साल की इनकम है, तो भले ही रिसीव हुई हो ना हुई हो, बट इस साल की इनकम है तो इस साल की अकाउंटिंग करते टाइम ही दिखाएंगे ना, तो इसलिए कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। फोर्थ होता है हमारा अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम जिसको हम कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये ऐसी इनकम होती है जो अभी तक ड्यू नहीं हुई बट पहले से ही रिसीव हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे खर्चे थे, ये वाला खर्चा था जो ड्यू नहीं हुआ था बट पहले से ही पेमेंट कर दी हुई थी। ऐसी ये इनकम ऐसी होती है जिसके टुवर्ड्स अभी तक काम नहीं करा है, ये इनकम अभी ड्यू नहीं हुई है बट इनकम रिसीव हो गई है एडवांस में। ठीक है, जैसे बिजनेस ने एम्प्लॉयज़ को पहले से सैलरी दे दी, बिजनेस ने एम्प्लॉयज़ को एग्जाम्पल के लिए एडवांस में सैलरी दे दी, तो बिजनेस के लिए तो एडवांस में सैलरी दे दी, तो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो वो बिजनेस के लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस ने वो खर्चा पहले कर दिया जो ड्यू नहीं हुआ बट पहले से एडवांस में पेमेंट कर दी, तो वो बिजनेस के लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। बट एम्प्लॉयज़ के लिए वही चीज़ अनअर्न्ड इनकम है, एम्प्लॉयज़ ने भी अभी तक उस इनकम के टुवर्ड्स काम नहीं करा। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वो इनकम जो फ्यूचर में रिसीव होनी चाहिए थी वो पहले से ही रिसीव हो गई है। एम्प्लॉयज़ ने उस इनकम के लिए अभी तक काम नहीं करा, वो इनकम अभी तक ड्यू नहीं हुई है बट इनकम रिसीव हो गई एडवांस में, तो एम्प्लॉयज़ के लिए वो हो गई अनअर्न्ड इनकम, जैसे अगर दोनों तरफ से बात करें। बट बाकी हम ये सब बातें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। तो एक्रूड इनकम पढ़ लिया, एक्रूड के बाद होता है अनअर्न्ड इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है, अभी तक वो इनकम मिलनी नहीं चाहिए थी, मतलब ड्यू नहीं हुई है बट रिसीव एडवांस में हो गई है, तो ये एक लाइबिलिटी होती है। ये लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये इनकम बाद में मिलनी थी, जब हम काम करते तब हमें ये इनकम मिलती, बट अभी तक हमने काम करा नहीं इस इनकम के लिए, ये इनकम ड्यू हुई नहीं बट पहले से ही मिल गई, तो एक लाइबिलिटी है ना। जब इनकम पहले से ही मिल गई है तो काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ के लिए हम एडवांस ले लेते हैं, जैसे बिजनेस में होता है, अगर किसी चीज़ के लिए एडवांस ले लिया तो अब एक बिजनेस पे एक लाइबिलिटी है, एक लाइबिलिटी, एक जिम्मेदारी है कि अब वो काम करना है। तो ये अनअर्न्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, जो कि बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसके भी दो ट्रीटमेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम रिसीव हो गई है तो कैश या बैंक के थ्रू रिसीव हुई होगी तो ऐड कर देंगे,
कैश या बैंक के थ्रू जैसे भी इनकम रिसीव हुई है ऐड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा ये एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड जाके अनअर्न्ड इनकम शो करते हैं और उसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब ये इनकम हमें पहले से रिसीव हो गई तो कैश या बैंक के थ्रू जैसे भी रिसीव हुई है हम उसमें ऐड कर देंगे, जो कि एसेट साइड है। एसेट साइड दिखाना है ये आपको, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एसेट साइड जाके कैश में या बैंक में ऐड कर देंगे जैसे भी इनकम रिसीव हुई है। दूसरा एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड जाके अनअर्न्ड इनकम का हेड बनाएंगे और उसमें भी ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। जैसे ये एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये हमारे दो तरीके के एक्सपेंसेस हैं। एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, ये हमारी दो तरीके की इनकम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के भी हमने दो कॉलम दिखा दिए। ये लाइबिलिटी साइड इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, लाइबिलिटी साइड जाके ऐड, कैपिटल साइड जाके लेस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा कैश में ऐड हो जाएगा, प्रीपेड एसेट में ऐड हो जाएगा। दोनों एसेट साइड ही हैं, यहाँ पे ये एसेट साइड ही हैं, ये भी एसेट साइड है, ये भी एसेट साइड है। ठीक है, दूसरा ये एसेट साइड जाके ऐड, कैपिटल में भी ऐड। दूसरा ये एसेट साइड जाके ऐड हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड जाके ऐड हो जाएगा। अब आप कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे भी ये भी इनकम है हमारी, तो ये कैपिटल में ऐड क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगेन ये इनकम ड्यू नहीं हुई है, रिसीव्ड इन एडवांस। ये इनकम अभी ड्यू नहीं हुई है, ड्यू बाद में होगी, बट रिसीव एडवांस में हो गई है। यानी इस साल की इनकम नहीं है, ये फ्यूचर ईयर की इनकम है, बाद की इनकम है। तो फ्यूचर ईयर की इनकम को हम इस साल की अकाउंटिंग करते टाइम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये जो इनकम है एडवांस में रिसीव हुई है, यानी इस साल की इनकम नहीं है। जब इस साल की इनकम नहीं है तो इस साल अकाउंटिंग करते टाइम हम कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे। ये फ्यूचर ईयर की इनकम है तो बाद में ही ऐड करेंगे, इस साल की अकाउंटिंग में ऐड नहीं करेंगे कैपिटल में। आई होप आपको इन चारों का मतलब क्लियर हो गया होगा। वीडियो समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और आगे के पार्ट्स के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।